मूवीज एम्पायर में आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डीप वाटर, जो हाल ही 2022 में रिलीज हुई। मूवी के सेंटर कैरेक्टर में एक कपल है जिनकी मैरिज को कुछ साल हो गए। हस्बैंड विक एंड वाइफ मेलिंडा आज अपने एक फ्रेंड के घर पे पार्टी में जा रही है। मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे हील्स पहना दोगे, तो विक खुशी खुशी उसको हील पहना देता है। मेलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुन के विक को जैसे हर्ट हुआ और वो अपने वाइफ को बिना जवाब देते हुए कहता है कि चलो चलो। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना पुराना दोस्त जॉयल भी मिल जाता है, जिसके साथ वो बिजी हो जाती है। इधर विक अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें करने के बाद मेलिंडा को ढूंढता है, तो वो देखता है कि मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जॉयल के साथ एंजॉय कर रही है और उसको किस भी कर रही है। ये देखकर मेलिंडा के हस्बैंड को दुख हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली अपनी बीवी को दूसरी किसी आदमी के साथ देखने के बाद भी वही शॉक नहीं हुआ। उसको कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। विक के फ्रेंड भी विक को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जॉयल के बीच कुछ रिलेशन रखते, तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपने फ्रेंड के बात को इग्नोर करता है। कुछ देर बाद में मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है, जिसको देख के विक के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आती है। जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, अभी उसी को पियानो बजाते देखते हुए विक बड़ा खुश हो जाता है। विक का ये बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग होता है। पार्टी में विक एंड जॉयल दोनों बात करते हैं और जॉयल विक को कहते हैं कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो कि तुम अपने वाइफ के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ करती है। तब विक कहते हैं कि मेरी बीवी का पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन। तुम्हें पता है ना कि मार्टिन अभी टाउन से गायब है, पता है तुम्हें क्यों गायब है? तो जॉयल पूछते क्यों गायब है, तो विक कहता है मैंने उसको मार डाला। जो भी मेरे वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार डाल देता हूँ। तो ये सुन के जॉयल काफी डर जाता है और पार्टी से डर के मारे चला जाता है। पार्टी के बाद मेलिंडा विक को पूछती है कि तुमने जॉयल को धमकाया था कि वो पार्टी को बीच में छोड़ के चला गया था। तो विक कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो उसको नहीं धमकाया। मिक और मेलिंडा अपने घर में आ जाता है। इन दोनों की एक बेटी होती है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सिटर रखी हुई है। आज बेबी सिटर के सामने मेलिंडा ने अपना टॉप उतार दिया है। विक बेबी सिटर को समझाते कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन है और वो काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम इस चीज को माइंड मत करना। तो मेलिंडा कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटेड है, यहाँ के लोग कितने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उससे पूछते हैं कि तुम ऐसे लड़की क्यों पसंद है जिसके पास इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता। तो अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए कहते हैं कि डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन और समथिंग एल्स, कि मैं ब्रेन्स के लिए लड़कों को नहीं चूजती, ब्लेजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है और तब हमें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राजीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड की लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो वो उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें उनसे दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ स्पेंड करता है और बाकी का बचा हुआ टाइम अपनी हॉबीज हेलिसी कल्चर यानी कि स्नेल्स को रेस करने में बिताता है। विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए रूम बना रखा है और यहाँ पर विक काफी टाइम स्पेंड करता है। विक एंड मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी बहुत ही स्मार्ट है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रेडॉक्स रिएक्शन पावर्ड पोटैटो से चलने वाले रोबोट बना रही है। वो इतनी स्मार्ट है कि अपने डैड और अपने मदर के बीच में चल रही कन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह समझ जाती है। विक अपने डॉटर ट्रिक्सी को स्कूल के लिए छोड़ता है, तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली, जो विक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर करते हैं। जॉयल टाउन में ये बात फैला रहे कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो कैली कहती है मजाक हो या सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया, अब जॉयल तुम्हारे घर के आसपास कभी नहीं पटकेगा। ये बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है, तो विक कहते हैं कि देखो मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने तो जॉयल के साथ सिर्फ मजाक किया था। वो अपनी वाइफ को भी समझाता है, लेकिन उसकी वाइफ उस पर बहुत चिल्लाती कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमका के पार्टी से भगा दी और मुझे तो लगता है कि तुमने मार्टिन का मर्डर किया। वो कहते हैं कि जॉयल को कल रात डिनर पे बुलाना पड़ेगा और उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। वो जॉयल को अपने घर डिनर के लिए बुलाते हैं
और डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनो। विक को पता था कि वो जोएल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो ट्रिक्सी के रूम में जाके उसको स्टोरी सुनाने लगता है। तो ट्रिक्सी अपने डैड को कहती है कि मॉम दूसरे आदमी के साथ अजीब सा बिहेव क्यों करती है। मुझे ये आदमी जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। मैं मॉम को किसी और के साथ पसंद नहीं करती। विक जानते मैं जानता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद विक अपने घर में अपने वाइफ के साथ जोएल को मस्ती करते देखते हैं तो वो किचन में जाके कुछ प्लेट्स पटक देता है। आवाज सुन के ये दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने पर विक जोएल को कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी वोरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें एक बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हैमर मार के किया था। जोएल और ज्यादा डर जाते और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे विक, मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहते हैं कि मैं मूवीज की स्टोरी लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, तुम क्या करते हो। तो विक बताता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो डॉन कहता है ड्रोन्स में यूज होते हैं, मतलब तुम अफगानिस्तान में बॉम्ब गिरवाने वाले काम करते हो। तो विक कहता है बॉम्ब ही क्यों, अगर तुम किसी भूखे आदमी को ढूंढ लो तो उसके घर में खाना भी पहुंचा सकते हो। तो डॉन कहते हैं पहुंचाया तो जा सकता है लेकिन खाना कोई पहुंचाता नहीं है, सिर्फ बॉम्ब ही गिराते हैं। और इसी बात में डॉन और विक के बीच में मन ही मन में अनबन हो जाती है। तो डॉन आर्ग्यूमेंट आता है तो कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, मैंने भी सुना था। तो विक कहते हैं ये तो एक जोक था, तुम इसको इतना सीरियस क्यों लेते हो। पार्टी में विक अपने क्लोज फ्रेंड ट्रिक्सी के टीचर के साथ डांस करता है जिसको देखकर मेलिंडा काफी जेलस होती है और वो वापस जाते समय वो विक को प्लीज्ड और सॉरी करती है। इसके बाद दोनों घर जाते और इंटीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिन बाद पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और वहाँ पर उनका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक अपना टाइम तो स्पेंड स्नेल में कल्चर में बिता रहा था लेकिन उसकी इमेजिनेशन अब अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते देखती है। आज मेलिंडा घर पे भी नहीं आई है जिसकी वजह से इमेजिन करते करते विक पूरी रात सो भी नहीं पाता। अगले दिन सुबह जब मेलिंडा घर आती है तो विक उसको पूछता है कहाँ गई थी तुम। तो मेलिंडा बिल्कुल क्लियर बता देती कि वो चार्ली के साथ थी और वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही। विक को तो ये पहले से ही पता था कि मेलिंडा इतनी ब्लंट है कि वो अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसके उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। कि क्या मैं बताऊं कि उसने मुझे कैसे किस किया, उसने मुझे शरीर पे कहाँ कहाँ मांस छोड़े, क्या जानना चाहते हो। तो विक कहता है हमारे एक डॉक्टर है, हमारी एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। तो मेलिंडा क्लियरली कहती है ये तुम्हारी चॉइस थी, फैमिली बनाना, बच्चे बनाना वो तुम्हारी चॉइस थी। इससे क्लियरली ये लगता है कि मेलिंडा विक के साथ एक ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी लेकिन फैमिली बनाना और बच्चे पैदा करने का प्लान विक ने बनाया था। इसलिए अब मेलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन विक चाहता है कि वो फैमिली की तरह एक ही छत के नीचे रहे। लेकिन मेलिंडा की इन हरकतों ने इस प्लान को चौपट कर दिया और अब ये फैमिली डीप वाटर्स में है। इनकी मैरिज डीप वाटर में है, इनकी इमोशंस डीप वाटर में है, मेलिंडा का बिहेवियर डीप वाटर में और विक का फ्रस्ट्रेशन डीप वाटर में। विक ने मन ही मन में सोचा कि अब ये सब नहीं चलेगा। विक की किसी और फ्रेंड के घर में पार्टी है और सब भी लोग यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेलिंडा का पियानो टीचर भी और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी आया है जिसको देख के मेलिंडा देख के बहुत खुश होती है लेकिन विक काफी अपसेट होता है। पार्टी में मेलिंडा के रिक्वेस्ट पे चार्ली पियानो बजाता है जिसको मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। अब रात हो जाती है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा होता है। विक मेलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है तो वो देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफी एंजॉय कर रहे हैं और अब वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए और वहाँ पर भी काफी मस्ती कर रहे हैं जिसको देख के विक का पारा चढ़ रहा होता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करते हुए देख के अब विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत खराब होने वाला है। थोड़ी देर बाद में यहाँ बारिश होने लगती है जिसकी वजह से एक एक करके सब घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब कुकीज एंजॉय कर रहे होते हैं तब मौका देख के विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबोकर मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आके खुद भी कुकी एंजॉय करने लगता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है। वो बाहर देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाती है, सब लोग मिल के उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रिवाइव नहीं होता।
डॉक्टर और पुलिस की टीम भी आ जाती है। डॉक्टर उसको डेथ कंसिडर कर देता है। पुलिस अब यहाँ पे सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंटल ड्रोनिंग का केस कहलाती है, लेकिन डॉन जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेले देखा था, वो अब विक पे डाउट करने लगा है। डॉन ने अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हायर कर लिया है जो विक पे नजर रखता है। विक इस आदमी को एक दिन अपने वाइफ के साथ पकड़ लेता है। यह आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका होता है कि यह इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपने वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया है कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर करती है। लेकिन वो अब डॉन के घर जाता है और डॉन पे चिल्लाता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करो और तुम किसी को कहो कि मुझ पे इन्वेस्टिगेशन करो। डॉन की वाइफ केली डॉन को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगू, मैंने क्या किया है। इस इवेंट के बाद में विक और डॉन के बीच में दरार काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं है, मुसीबत उसकी बीवी थी जो अब एक और नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। टोनी नाम का ये आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से वापस यहाँ यूएस में रीयूनाइट हो गए, जिसको देख के विक के मन में जेलसी वापस से रीइग्नाइट हो गई। इधर विक की डॉक्टर विक को कहती है कि डैड मुझे पता है कि आपने क्या किया है। विक कहता है अगर तुम्हें पता है तो ये बात अपने बीच में रहनी चाहिए। इसके बाद ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है तो विक मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ टोनी से बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है। वो सुनता है कि मेलिंडा कह रही है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को इस बात को धीरे धीरे आदत हो जाएगी, वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बातें सुन के विक को ये बात समझ आ गई कि वो ब्राज़ील जाने का प्लानिंग कर रही है और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ ले जाएगी और वो टोनी के साथ जाकर वापस नेटिव कंट्री ब्राज़ील में बसने का प्लान कर रही है। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मेलिंडा के साथ लंच करके डांस करता है और उसके साथ काफ़ी इंजॉय करता है। विक को ये सब बिल्कुल भी सेम नहीं हो रहा था, इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर पहले एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो देख के आते हैं। इंसिस्ट करने पर टोनी कार के अंदर बैठ जाता है और ये दोनों इस टाउन से काफ़ी दूर एक हाइकिंग साइट पे जाते हैं और विक यहाँ पे काफ़ी रफ कार चलाता है, जिसको देख के टोनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट पे नीचे उतरते हैं। ये दोनों हाइकिंग साइट पे नीचे उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे चला जाता है तो विक एक पत्थर उठा के टोनी के सर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से टोनी लुढ़कता लुढ़कता हाइकिंग साइट के बिल्कुल नीचे एक रिवर के पास जाके मर जाता है। विक नीचे आता है और टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल लेता है। विक टोनी की डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर अपने बेड से बांधकर नदी के अंदर डुबो देता है। विक अपने डॉगी के साथ वापस घर आ जाता है और मेलिंडा को पूछता है कि आजकल टोनी नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है। विक अपने डॉटर के साथ अब आराम से शांति से कहानी एंजॉय कर रहा है। मेलिंडा कहती है कि काफ़ी दिन हो गए हाइकिंग साइट पे पिकनिक पे नहीं गए, वहाँ पे चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपने डॉटर के साथ हाइकिंग साइट पे पिकनिक के लिए चला जाता है और वहाँ पे विक अपने द्वारा लिए फोटोज को मेलिंडा को दिखाता है, जिसमें मेलिंडा के बहुत सारे फोटोज का कलेक्शन था, जिसे देख के मेलिंडा बहुत खुश होती है और वो कहती है तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी सब हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अभी विक देता है कि उसकी डॉक्टर ट्रिक्सी नदी के पास चली जाती है तो उसको लाने के लिए वहाँ जाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर टोनी की डेड बॉडी भूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। विक को लगा कि किसी को पता लग जाएगा, इसलिए वो वहाँ से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेके निकल जाता है, लेकिन जानबूझ के मेलिंडा का एक स्कार्फ वहाँ पर छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कार में पूछती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पे रह गया। तो विक अनजान बन के कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाके ले आऊँगा। पिकनिक के बाद घर आने के बाद मेलिंडा और विक दोनों इंटीमेट होते और विक को कई दिनों के बाद ऐसा लगा कि शायद मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने के पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने हाइकिंग साइट पर जाता है। मेलिंडा पीछे उठती है और विक को ढूंढती है और विक के स्नेल वाले रूम में पहुंचती है तो जहां पर चेक करने के बाद वो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पे रखा हुआ है, जिसको देख के मेलिंडा समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मारा होगा, इसलिए वो डॉन को कॉल करती है। इधर हाइकिंग साइट पे विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते कि वहाँ पे अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो।
तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पे रह गया था। तो वो कहता है ये देखो स्कार्फ तो मेरे पास है। वो विक को बॉडी के पानी के अंदर धकेलते हुए देख लेते और वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। विक भी अपनी साइकिल लेके उसके पीछे भागता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और कहता है चलो मुझे एक और स्क्रिप्ट मिल गई जिस पे मैं बुक लिखूंगा। अब वो पुलिस को मैसेज करना चाहता है लेकिन ऑटो करेक्ट की वजह से मैसेज नहीं होता और फ़ोन नीचे गिर जाता है। यहाँ माउंटेन्स की वजह से कार प्रॉपर चल नहीं पा रही होती है, लेकिन विक इस साइड से काफ़ी परिचित था कि वो अपने साइकिल को शॉर्टकट से लेता है और डॉन के सामने आ जाते हैं। तो डॉन उसको बचाने के लिए अपनी गाड़ी को घुमाता है और वो अपना बैलेंस खो बैठता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के साथ ही नदी में डूब जाता है और वहीं मर जाता है। इधर मेलिंडा रोते रोते अपना बैग पैक करती है। मेलिंडा रोते रोते अपना बैग पैक करती है और यहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी वो बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है मैं नहीं चलूंगी, मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मेलिंडा का मन बदल गया। थोड़ी देर बाद विक घर आता है और मेलिंडा को पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता, लेकिन वो विक को कुछ नहीं बोल रही थी। मेलिंडा ने टोनी का वॉलेट जो स्नेल्स के रूम से मिला था वो जला दिया, क्योंकि अब उसको रियलाइज हो गया कि उसके हस्बैंड से ज़्यादा उसको कोई प्यार नहीं करता और अब वो अपने हस्बैंड और अपने डॉटर ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और इस तरह से गलत तरीके से सही, लेकिन विक